दोस्तों 29 नवंबर की कई महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजराइल का समर्थन करने वाले ही उसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। एक ऐसा देश जहां पर अब मांग की जा रही है कि अब इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाइए। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो सीजफायर हुआ था वो टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। ये सब कुछ क्या इजराइल की तरफ से किया गया, वो एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि आखिरकार सीरिया में क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं लगातार आपसे अपील कर रहा हूं कि भाई पहुंचाइए लाइक। हमारे कम से कम ये होना चाहिए कि 10,000 से ऊपर लाइक होने चाहिए पर वीडियो पर। मेरे ही नहीं, मेरे सहयोगियों के साथ भी यही होना चाहिए। बस अपील इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं कि जितने ज्यादा लाइक होते हैं तो उससे क्या होता है ना, आपकी जो अपने भाई की वीडियो है उसकी रिकमेंडेशन बढ़ती है और ये फायदा आपके भाई को पहुंचता है। तो बस चाहूंगा आप अपने चैनल को यूं ही तरक्की पर पहुंचाते रहें और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की मेरी वीडियो का टारगेट जरूर पूरा होगा। लेकिन अब मैं खबर शुरू करूं उससे पहले नजर डाले थे अब तक की हेडलाइंस पर। एक बार फिर इजराइल पर लगा सीजफायर तोड़ने का आरोप। आईटीएफ ने की गोलीबारी, हिजबुल्लाह पर थोपा समझौता तोड़ने का आरोप। इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है ब्रिटेन। 60 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में तेज हुआ आंदोलन, गजा में समझौता करने का बना रहे दबाव। रूस और सीरिया का हयात तहरीर अल शाम के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन। दोनों ही देश के एयरफोर्स ने हयात तहरीर अल शाम के ठिकानों पर किए हमले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी अपील और अपील ये कि जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार दुलार हमको लगातार मिल रहा है। मैंने आपसे कहा ना, बस 3 आपके काम है, बाकी लगातार आप तक खबर पहुंचाना हमारा काम है। आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण काम है। ये जिम्मेदारी आप भी निभाइए, कुछ जिम्मेदारी हम भी निभाते हैं। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है, देखिए पहली खबर। बताया गया है कि दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम उल्लंघन हुआ है, यानी युद्ध विराम सीजफायर को तोड़ा गया। कैसे? आईटीएफ ने दक्षिणी लेबनान की तरफ बढ़ रहे, बताया कि कुछ सस्पेक्ट्स थे, उन पर दावा किया कि उन पर गोलीबारी की। उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन हमले में 3 लोग घायल हुए और इजरायली टैंकों ने मरकबा में गोलीबारी की। आईटीएफ का क्या कहना है कि वह सक्रिय रूप से संघर्ष विराम उल्लंघन कर रहा है। ये उल्टा आरोप हिजबुल्लाह पर लगा दिया है, जबकि पहले दिन से जब ये सब कुछ सीज फायर हुआ था उसके बाद से देखने को मिल रहा था कि नहीं, जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ वो हुआ इजराइल की तरफ से, जब एक लेबनानी पत्रकार पर ही गोली दाग दी थी। याद करिएगा, इसको लेकर तो बाकायदा अल जजीरा में एक रिपोर्ट भी छपी थी जिसमें बताया गया था इजराइल के साथ ज्यादा दिन तक ये सीज फायर नहीं रह पाएगा, क्योंकि इजराइल का इतिहास है इस चीज के लिए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और दिखाता हूं क्या हुआ। लेबनानी लड़ाकों द्वारा उत्तरी मोर्चे पर इजराइल को हराने के बाद वह एक अपने पुराने दुश्मन सीरियाई विपक्ष को मैदान में ले आया, यह दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अचानक युद्ध छेड़ दिया अगर हमले तो ही शुरू हुए, जबकि वे गजा के बारे में 1 साल से भी ज्यादा समय से चुप थे। इस तरह के विरोध ने भी कुछ नहीं किया जब उनके पास सीरिया का अधिकांश हिस्सा था और वे कब्जे वाली भूमि के करीब थे। यानी क्या सीरिया में, क्या आपको सीरिया का गोलन हाइट्स याद होगा, इस पर 1962 में कब्जा किया था इजराइल ने। और अब देखिए, जैसे ही लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ उसके बाद सीरिया पर हमले शुरू हुए, तमाम चीजें हुई, सीरिया धधकने लगा है। इसकी एक एक खबर अभी आपको आगे जाकर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे रूस और सीरिया की एयरफोर्स ने जबरदस्त हमले किए। खैर, इसी से जुड़ी खबर है, वीडियो पहले देखिएगा। इस वीडियो में क्या कुछ कह रही महिला, दरअसल इस महिला का क्या कुछ कहना है वो मैं बता देता हूं। आपको याद होगा कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, जब वो इलाका खाली करके गए, उन घरों को छोड़कर गए लेबनान में, जो नागरिकों के थे, लेबनीज के थे, लेबनान के लोगों के थे, तो उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और मुआवजा देने का ऐलान किया था कि जब इजराइल की सेना ने वहां पर हमला किया उसके बाद वहां बसने, वहां से चले तो गए लेबनीज, लेकिन वहां रुकना पड़ा, उनके घरों में रुकना पड़ा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को, और वहां रुककर उन्होंने इजराइल से लोहा लिया और पराजित किया, हराया उसको। जाते जाते उन्होंने कहा कि हम पहले तो माफी चाहते हैं, हमने अपने आपके घर का इस्तेमाल इस तरीके से किया, साथ ही उन्होंने कहा मुआवजे के तौर पर आपको कुछ देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, पढ़िए ये क्या लिखते हैं। मेरे घर पर इजरायली सैनिकों का कब्जा है। प्रेस टीवी की होस्ट मारवा उस्मान कहते हैं इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा जो इजराइल है
इसराइल की सेना है लेबनानी शहर ख्याम में अपने घर पर की जब्ती के बारे में बताती है कि अब भी उनके घर पर इसराइल की सेना का कब्जा हो रखा है। अब आते हैं ब्रिटेन की तरफ। 60 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने इसराइल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। ये बड़ा प्रतिबंध, 7 पार्टियों के 60 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी से अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार बार उल्लंघन के मामले को लेकर इसराइल पर एक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। और अगर ये मांग तेज पकड़ती है तो यकीन मानकर चलिए दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही एक अमेरिका में भी चल रहा है। अमेरिका में कार्यकर्ताओं ने इस साल ब्लैक फ्राइडे का बहिष्कार का आह्वान किया ताकि वो उनकी सरकार पर इजरायली वाले हथियार भेजना बंद कर दें और गजा में फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसे रोकने का दबाव डाला जा सके। ये तमाम चीजें अब अमेरिका में फिर से शुरू हो गई हैं, यानी एक तरफ ब्रिटिश सांसद और दूसरी तरफ अमेरिका। वहीं तेल अवीव में भी आंदोलन चल रहा है। तेल अवीव में क्या हो रहा है, लोग सड़क पर उतर आए हैं ये मांग करते हुए कि सरकार, उनकी नेताओं की सरकार गजा के साथ न केवल समझौता करे बल्कि जो उनकी कैद में इजरायली है उन्हें वापस लेकर आए। ये देखिए एक और खबर प्रेस टीवी की। तेल अवीव में रहने वाले लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया और मांग की कि कैदियों की अदला बदली को शुरू किया जाए और इसके लिए अगर हमास के साथ समझौता करना पड़ रहा है तो करिए। अगर आप हिजबुल्लाह के साथ कर सकते हैं तो हमास के साथ क्यों नहीं कर सकते। और इसी को लेकर अब हजारों लोग तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए। अब इन सब के बीच होती है एंट्री हूती लड़ाकों की। कैसे बताता हूं। हूती लड़ाकों की तरफ से एक बयान आया। बयान क्या है, हिजबुल्लाह के जरिए खुदा ने इजराइल पर एक बड़ी जीत हासिल की है। यमन के जो अंसरुल्लाह प्रतिरोध आंदोलन यानी हूती लड़ाके के नेता ने अरब राष्ट्र के खिलाफ इजराइल के विरोध करने में लेबनान के हिजबुल्लाह की जीत की सराहना की और कहा ये खुदा की जीत है, एक बड़ी जीत है। इसे बड़ी जीत बताया गया है हूती लड़ाकों की तरफ से। अब एक खबर गजा से आई है। गजा में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। प्रेस टीवी की खबर है कि गजा शहर के दक्षिण पूर्व इलाके में अल जैतून इलाका है, वहां पर फिलिस्तीनियों के घर पर जबरदस्त तरीके से बमबारी हुई है। खबर यह है कि इस हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत हुई है तो कई लोग घायल हुए, इस तरह का दावा किया जा रहा है। तो ये खबर निकल कर आई, प्रेस टीवी की खबर थी जिसका जिक्र किया मैंने। अब फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह के साथ तो इसने कर लिया, लेकिन अब जैसे ही हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ उसके फौरन बाद देखिए गजा के अंदर जबरदस्त तरीके से हमले शुरू हो गए। इसको लेकर हमास ने एक बड़ा आंदोलन चलाने की बात कही है। क्या, फिलिस्तीन के लोगों के साथ इंटरनेशनल सॉलिडिटी दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए कहा गया है कि एक बयान जारी किया। ये हमास ने कहा कि दुनिया भर के लोग फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपना समर्थन और एकजुटता बढ़ाने के लिए और इजराइल पर दबाव डालने के लिए कि वो हमले बंद करे, इसके लिए अब आप भी उतरिए और हमारा साथ दीजिए। वहीं एक इजरायली वित्त मंत्री हैं, धुर दक्षिणपंथी इजरायली वित्त मंत्री, इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा, बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि इजराइल ने यह सुनिश्चित किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले एक प्रस्ताव जो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा व्हाइट हाउस संभालने की अवधि के दौरान पारित नहीं किया जाएगा, यानी कि इस पर रोक लगाई जाएगी कि फिलिस्तीन को मान्यता ना मिल पाए। अब आ जाते हैं रूस और सीरिया, क्योंकि सीरिया में अब लगातार सीरिया धधक रहा है। हयात तहरीर अल शाम नाम के संगठन पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये हमले कितने व्यापक हैं जरा तस्वीरों के जरिए पहले आप समझिएगा। ये वीडियो आप देखिए, अंधेरे की वीडियो पहले देखिए, आवाज से आप समझ जाएंगे कितना जबरदस्त ये धमाका, ये वीडियो तस्वीरें निकल कर। तो लाइट के जरिए आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो रहा है लेकिन धमाका होता है। इसे लेकर जो दावा किया गया है पहले पढ़ देता हूं। रूस की और सीरिया की जो एयरफोर्स है उसने दादिख, साराकिब के साउथ में और इदलिब और पश्चिमी अलेप्पो में एचटीएस है हयात तहरीर अल शाम के जो ठिकाने हैं उस पर बहुत तेज एयर स्ट्राइक की है। ये उसी की वीडियो बताई गई कि उस समय ये वीडियो दिखाई गई थी कि कैसे हमले किए गए। एक और वीडियो सामने आई है, ये ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। टारगेट्स पर हमले हो रहे हैं। आपको पता है अंधेरे में सिर्फ एक लाइट नजर आती हो, एकदम स्ट्राइक मारती हो। देखिए ताबड़तोड़ हमलों की वीडियोस जारी की गई हैं और इसको लेकर जो दावा है वही बता देता हूं। बताया गया कि दो सीरियन अरब आर्मी है उसने सीरिया की अरब सेना ने बड़ा ज़बरदस्त अंधेरे में एक जवाबी हमला शुरू किया। इसमें अब खान अल असम और मंसूरा में ज़बरदस्त झड़प हुई
जहां जो HTS और SSA आपस में भिड़ गए। SSA और HTS विद्रोही संगठनों को इस शहर से बाहर धकेलने की कोशिश की जा रही है। इसमें रूस उनका साथ दे रहा है, बताया जा रहा है। चलिए एक और वीडियो सामने आई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। अचानक से अफरा तफरी आप देख रहे होंगे। ये एक वीडियो निकल के जो सामने आई, वो भी मैं आपको बता देता हूं कहां से है। बताया गया सीरियाई राष्ट्रीय सेना है, इसे SSA कहते हैं, FSA। उसने सुल्तान मुराद डिवीज़न, अल एरार, अल शाम और लेवंत फोर्सेस शामिल हैं। एलेप्पो में सीरिया अरब सेना के खिलाफ HTS हमले कर रहा है। ऐसे में अब वो HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के खिलाफ लगातार हमला कर रहे हैं, यानी दोनों ही तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं, इस तरह का दावा निकल कर आया। एक और जाते जाते वीडियो आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। तो अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। तो जो कुछ कहा जा रहा है वो जरा इसमें बता देता हूं। इसमें बताया गया कि एलेप्पो की तरफ ये है जब सीरियाई अरब सेना ने तहरीर अल शाम के ठिकानों पर गोलीबारी की, उसके बाद की ये वीडियो बताई जा रही है कि वहां देखिए ऐसे हमले हुए। तो तमाम वीडियोस और तमाम चीजें निकल कर सामने आई। अब आते हैं पुतिन के एक बयान पर। पुतिन ने भी एक बयान जारी किया कि लास्ट नाइट पुतिन ने कहा कि रूस ने 90 मिसाइलों और 100 ड्रोन के साथ हमला किया है। और ये हमला किस पे किया गया? ये हमला हुआ है सीधे सीधे यूक्रेन पर। उन्होंने दावा किया कि 90 मिसाइलों 100 ड्रोन के साथ संयुक्त हमला किया, जिसमें यूक्रेन क्षेत्र पर 17 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये साफ साफ रूस की तरफ से, यानी एक तरफ सीरिया और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वहीं अपनी खींच जो हिजबुल्लाह से उसको मिली, उसको गजा में उतार रहा है इजराइल। तो इजराइल का भी जबरदस्त विरोध अलग अलग जगह हो रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।